Okay students, today we are going to discuss about class 11th chapter first, the portrait of a lady written by खुशवंत सिंह। बच्चों, आज हम 11वीं कक्षा का पहला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी और ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। नेम ऑफ द राइटर इज खुशवंत सिंह। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं बच्चों इसके इंट्रोडक्शन की। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। हेयर खुशवंत सिंह गिव्स एन पेन पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। यहाँ पे खुशवंत सिंह जो है राइटर जो है वो अपनी दादी जी का क्या करते हैं, चित्रण करते हैं कि उसकी दादी जी एक्चुअल में कैसी थी। ठीक है, हिज पेरेंट्स हैड गोन टू द सिटी। उसके माता पिता जो थे वो शहर चले गए थे, माइग्रेटेड टू सिटी। ठीक है, फॉर बिजनेस, व्यवसाय के लिए वो कहाँ चले गए थे, शहर चले गए थे। विद हिज ग्रैंड फॉर फ्यू ईयर्स खुशवंत सिंह लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर इन विलेज। और खुशवंत सिंह जो थे वो दादी के साथ गांव में रहे कुछ सालों तक। ठीक है, आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। शी डेली हैड प्रेयर एंड फेड द स्ट्रीट डॉग विद ब्रेड। दादी जो थी उस गांव में अपना टाइम कैसे स्पेंड करती थी, वो गांव के कुत्तों को, गली के कुत्तों को भोजन करवा के अपना टाइम स्पेंड करती थी। When they shifted to the city, his grandmother spent most of time in prayer and feeding the sparrow. जब वो शहर शिफ्ट हो गए, ठीक है, जब वो यूनिवर्सिटी चला गया, कौन, राइटर खुशवंत सिंह, तो वो अपना टाइम स्पेंड कैसे करती थी दादी जी, तो वो स्पैरो को फेडिंग करके, उनको भोजन करवा करके और अपनी प्रेयर करके अपना टाइम वो करती थी। ठीक है, और आगे के जो फेज में है, जो बताया गया है तीसरे पार्ट में, वो उनके रिलेशनशिप में कैसे बिछड़ाव आया, कैसे वो सेपरेट हुए, सेपरेशन हुआ, वो बताया गया है। व्हेन द राइटर खुशवंत सिंह वेंट टू अब्रॉड, जब वो विदेश चला गया, ठीक है ना, देन द ग्रैंड मदर बिकम वेरी सैड, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई, उदास हो गई। ठीक है ना, एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स व्हेन ही केम बैक ही बिकम वेरी हैप्पी। और वो जब वापिस आया विदेश से तो बहुत ज़्यादा खुश हुई। एंड फेल इल, नेक्स्ट मॉर्निंग ही फेल इल एंड डाइड, और अगले दिन वो जो है बीमार पड़ गई और मर गई। ये चित्रण है, ये इंट्रोडक्शन है द ग्रैंड मदर का, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का। अब हम बच्चों इसमें करेंगे आगे डिटेल समरी ऑफ द चैप्टर। ठीक है, इसमें डिटेल समरी। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम समरी में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। समरी ऑफ द चैप्टर। द राइटर सेज दैट द ग्रैंड मदर वॉज ए वेरी ओल्ड लेडी। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा वृद्ध औरत थी। ठीक है, आगे इसमें क्या कहा गया है, हर फेस वॉज फुल ऑफ रिंकल। उसका जो चेहरा था, दादी जी का जो चेहरा था वो झुर्रियों युक्त था। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो स्किन थोड़ा लूज हो जाती है बच्चों, ठीक है, तो उसमें रिंकल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उसका जो चेहरा था वो रिंकल्स से भरा हुआ था, ठीक है ना, झुर्रियों से भरा हुआ था। शी वॉज फैट एंड शॉर्ट, वो क्या थी, थोड़ी छोटी थी और क्या थी, थोड़ी सी मोटी थी। ठीक है ना, शी ऑलवेज ड्रेस्ड इन वाइट, वो सदा सफेद पोशाक में रहती थी। ठीक है, शी मूव्ड अबाउट रोजरी इन हर हैंड्स, शी वॉज डीपली रिलीजियस लेडी। उसका जो हाथ जो था वो अपने माला के मनकों पे चलता रहता था, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो क्या थी, एक रिलीजियस लेडी थी, एक धार्मिक लेडी वो थी। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। इन हिज अर्ली चाइल्डहुड द राइटर लिव्ड इन द विलेज विद हिज ग्रैंड मदर। अपने बचपन के दिनों में जो लेखक जो था वो अपनी दादी के साथ गांव में ही रहता था। बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड गोन टू सिटी, क्योंकि उसके जो माता पिता थे वो तो शहर चले गए थे फॉर बिजनेस। ठीक है ना, आगे देखिए। हिज ग्रैंड मदर हेल्प हिम इन मेनी वेज। उसकी जो दादी जी थी वो बहुत से कार्यों में उसकी सहायता करती थी। ठीक है ना, किस प्रकार के कार्य, आगे देखिए। शी वुड वेक अप हिम एंड प्रिपेयर फॉर स्कूल। वो क्या करती थी, उसको जगाती थी सुबह और उसको स्कूल के लिए तैयार करती थी, उसका खाना तैयार करती थी। ठीक है, शी वुड अकम्पनी हिम टू स्कूल, और वो क्या करती थी, उसके साथ स्कूल भी जाती थी। अब बच्चों यहाँ से बात उठती है कि स्कूल उसके साथ क्यों जाती थी, क्या पढ़ने के लिए जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड विद द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो था वो किससे जुड़ा हुआ था, टेम्पल से जुड़ा हुआ था। जब वो शिक्षा ग्रहण करता था राइटर, जब वो टीचिंग अपना स्टडिंग करता था, तो जो दादी जी जो थी वो क्या करती थी, प्रेयर करती थी इन टेम्पल। आगे देखिए, इसमें आगे और करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए। आफ्टर सम टाइम दे शिफ्टेड टू अ सिटी। कुछ दिन के बाद वो पेरेंट्स के पास चले गए, शहर में चले गए, शहर में शिफ्ट हो गए। ठीक है,
Here the writers joined English medium school. यहाँ पे लेखक ने क्या किया, एक अंग्रेजी माध्यम का जो स्कूल था वो ज्वाइन कर लिया, उसमें दाखिला उसने ले लिया. Now the grandmother could not help him with his homework. यहाँ से जो दादी जी जो थी वो लेखक के गृह कार्य में उसकी सहायता नहीं कर सकती थी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में दादी को इतना ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं थी. ठीक है, जो अपनी धार्मिक पुस्तकें होती थी गाँव में, रामायण महाभारत इस तरह की जो कहानियों की जो बुक होती थी उसमें दादी जी उसकी सहायता करती थी. एंड जिस प्रकार की जो टीचिंग वहाँ करवाई जाती थी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, द ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक, उसको पसंद नहीं करती थी. ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ से, when the writer joined the university, जब लेखक ने क्या कर लिया, यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, वहाँ एडमिट हो गया वो, he was given to a separated room, तो उसको क्या दिया गया, एक अलग से कमरा दिया गया. ठीक है, now the writer and the grandmother was separated. अब यहाँ से उनके सेपरेशन का सिलसिला शुरू होता है. अब वो अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि वो यूनिवर्सिटी कैंपस में चला गया, वहाँ हॉस्टल में उसने रूम ले लिया और यहाँ से क्या हुआ, दोनों अलग हो गए. उनका जो बॉन्ड ऑफ लव था वो ब्रोकन हो गया यहाँ से बच्चों. Now then the writer decided to go abroad for higher study. अब लेखक ने क्या किया, लेखक ने निर्णय लिया उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने का. ठीक है ना. He felt that her grandmother would not be alive when he came back. उसने सोचा कि जब वो विदेश से वापस आएगा अध्ययन करके तो उसकी दादी जी जो थी वो जीवित नहीं मिलेगी. ठीक है ना. But she was present at the station to receive him when he came back after study. ठीक है, परंतु जब अध्ययन के बाद जब वो वापस आया तो उसको रिसीव करने के लिए, उसका वेलकम करने के लिए दादी जी वहाँ पे मौजूद थी. ठीक है, अब क्या हुआ, She collected the neighbors ladies. उसने क्या किया, जो पड़ोसी जो औरतें थी उनको एकत्रित किया. And beating drum for all the night. ठीक है, उसने क्या किया, with pleasure, उसने खुशी में क्या किया कि पूरी रात क्या किया, ड्रम बजाया अपने पोते के आने की खुशी में. The next morning she felt ill. अगली सुबह वो क्या हो गई, बीमार हो गई. She know that his came was near. वो जानती थी कि उसका जो समय था वो नज़दीक आ गया. एंड शी वॉज डाइड, और वो मर गई. इन दिस वे द बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड द ग्रैंडसन वॉज ब्रोकन. यहाँ से जो प्रेम का जो एक बॉन्ड था एक दादी और एक पोते के बीच वो ब्रोकन हो जाता है. तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर में क्या चीज़ दी गई थी. इस चैप्टर में रिलेशनशिप था एक दादी और एक पोते का, उसको दिखाया गया था. मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ आपको पूरा चैप्टर. ठीक है, यहाँ से क्या बताया गया है, ये इसके बारे में है, अबाउट ए ओल्ड लेडी, अबाउट ए ओल्ड लेडी. ठीक है, दिस चैप्टर इज अबाउट ए ओल्ड लेडी. ये जो अध्याय है, ये जो पार्ट है, ये एक वर्द औरत के बारे में है. ठीक है, एंड रिलेशन बिटवीन ग्रैंडसन एंड हर ग्रैंडमदर. एक दादी और एक पोते के बीच में एक रिलेशन का ये के बारे में चैप्टर दिया गया है. एंड द राइटर खुशवंत सिंह डिस्क्राइब अबाउट हिज ओल्ड लेडी इन हिज चाइल्डहुड. ठीक है, और ग्रैंड मदर इन हिज चाइल्डहुड. यहाँ से जो खुशवंत सिंह जो थे, जो राइटर जो थे, वो अपनी दादी के बारे में, ग्रैंड मदर के बारे में, उसके बचपन के दिनों के बारे में क्या करते हैं, वर्णन करते हैं. ठीक है, वो क्या थी, शी वॉज ए रिलीजियस लेडी. ठीक है, एक धार्मिक औरत थी. ठीक है, when his parents moved to the city, जब उसके जो माता पिता थे वो कहाँ चले गए, शहर चले गए. he had to live with her grandmother. तो उसको किसके साथ रहना पड़ा था, अपनी दादी के साथ रहना पड़ा था in the village. ठीक है, she helps in many ways. काफी तरीकों से वो क्या करती थी, राइटर की सहायता करती थी. ठीक है, सी वोक अप हिम इन मॉर्निंग, वो सुबह उसको जगाती थी. एंड प्रिपेयरिंग फॉर द स्कूल, एंड प्रिपेयरिंग फॉर द स्कूल, और उसको स्कूल के लिए वो तैयार भी करती थी. सी वेंट विद हिम टू स्कूल, वो उसके साथ स्कूल भी जाती थी. बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच विद ए टेम्पल, क्योंकि स्कूल क्या था, एक टेम्पल के साथ में अटैच था. व्हेन दे शिफ्टेड टू द सिटी, जब वो कहाँ चले गए, शहर चले गए. ठीक है, व्हेन दे शिफ्टेड टू द सिटी, जब वो शहर चले गए. ठीक है ना बच्चों,
तो क्या हुआ, ठीक है, द राइटर ज्वाइंड एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, ठीक है, तो राइट लेखक ने क्या कर दिया, इंग्लिश मीडियम स्कूल ज्वाइन कर लिया। नाउ द ग्रैंडमदर कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज होमवर्क, यहाँ से दादी जी जो थी वो उसके गृह कार्य में उसकी सहायता नहीं कर सकती थी। आफ्टर सम टाइम द राइटर ज्वाइन ए यूनिवर्सिटी, क्या कर लिया उसने, यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। नाउ ही वॉज गिवन ए सेपरेट रूम, उसको क्या दिया गया, एक अलग से कमरा दिया गया। एंड द ग्रैंडमदर एंड द ग्रैंडसन वो सेपरेटेड, वो अलग अलग हो गए। आफ्टर सम टाइम द ग्रैंडसन यानी कि खुशवंत सिंह, ठीक है, went to abroad for higher study, ठीक है, हायर स्टडी के लिए कहाँ चला गया, विदेश चला गया। He thought that when he came back the grandmother would not be alive, जब वो वापिस आएगा विदेश से तो उसकी दादी जी जीवित नहीं मिलेंगी। But when he came back the grandmother was present at the railway station for receiving him, जब वो वापस आया तो दादी जी वहाँ पे मौजूद थी उसको रिसीव करने के लिए। इन प्लेजर सी बीट द ड्रम ऑल द नाइट, और खुशी में क्या किया उसने, पूरी रात ड्रम बजाया। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग सी फेल इल, और अगली सुबह वो क्या हो गई, बीमार हो गई। एंड डाइड। इन दिस वे द बॉन्ड ऑफ लव ब्रोकन बिटवीन ए ग्रैंड मदर एंड ए ग्रैंडसन। तो विद्यार्थियों यहाँ से आपको समझ आ गया होगा ये पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो चैप्टर था ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था, और ये चैप्टर एक दादी और एक पोते के रिलेशन के बारे में था, बॉन्ड ऑफ लव के बारे में था। तो इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो दादी जी जो थी, द ग्रैंड मदर वॉज ए रिलीजियस लेडी, हाउ, ठीक है, कैसे दादी जी एक रिलीजियस लेडी थी इसके बारे में वर्णन कीजिए। तो हमने जैसे चैप्टर में किया था, सी फेड अप द स्टेरी डॉग, स्ट्रीट डॉग, ठीक है, एंड फेडिंग द स्पैरोज, ठीक है, एंड मेक अ प्रेयर ऑल द डे, सारा दिन क्या करती थी, प्रेयर करती थी। इन दिस वे सी वॉज ए जो है रिलीजियस लेडी, वो क्या थी, एक धार्मिक औरत थी, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं बच्चों, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मेंशन द 3 phases ऑफ द राइटर रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर, 3 phases के बारे में बताना है दादी जी और राइटर के बीच में, ठीक है। तो पहला रिलेशनशिप कहाँ था, इन विलेज, कहाँ था बच्चों, इन विलेज। रिलेशनशिप के 3 फेज बताने, पहला विलेज, दूसरा सिटी में, ठीक है, और तीसरा जो रिलेशनशिप था जो ब्रोकन हुआ था व्हेन द राइटर वेंट टू अब्रोड, जब वो अब्रोड चला गया था तो वो रिलेशनशिप ब्रोकन हो गया। तो ये 3 फेज दिखाए गए हैं, 3 फेजों में कहानी बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द 3 ways विद ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंट डेज आफ्टर ग्रू अप। अब उस फेज का जिक्र करना है जब वो बड़ा हो गया था। तो बड़ा हो गया था तो कहाँ चले गए थे, सिटी चले गए थे, यूनिवर्सिटी चला गया था एंड अब्रोड चला गया था। तो उस रिलेशनशिप का वर्णन करना है कि वो अलग अलग वो हो गए थे। ये दिया गया था क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें और भी क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, वो हम डिस्कस करेंगे, एडिशनल क्वेश्चन, उनके बारे में 2 मिनट के लिए डिस्कस करेंगे। ग्रैंडमदर हैज बीन पोर्ट्रेड एज ए वेरी रिलीजियस लेडी, व्हाट डिटेल्स इन द स्टोरी क्रिएट इन द इम्प्रेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने रिलीजियस लेडी वाला आपको पहले करवा दिया है, ठीक है। द ग्रैंडमदर हैड ए डिवाइन ऑफ ब्यूटी, हाउ डज द राइटर ब्रिंग दिस आउट। इसमें कहा गया है कि वो सुंदरता की मूर्त थी। ये बात लेखक ने क्यों कही है, ये बात लेखक ने क्यों कही है। तो शी ऑलवेज ड्रेस्ड इन वाइट, वो सदा क्या रहती थी, वाइट ड्रेस में रहती थी, ठीक है। और जो उसके हेयर थे वो भी क्या थे, वाइट थे। तो इस प्रकार से वो बहुत ही सुंदर लगती थी। और यहाँ से एक मुहावरे का प्रयोग भी लेखक ने किया है कि वो माउंटेन, ऐसे माउंटेन के पीक की तरह लगती थी जो किससे हो, वाइट स्नो से कवर्ड हो। क्योंकि दादी जी के जो बाल थे, हेयर थे, वो वाइट थे, वाइट वो ड्रेस में रहती थी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्योंकि वो विडो थी, ठीक है ना, तो इसलिए वो क्या लगती थी, एक डिवाइन ऑफ ब्यूटी लगती थी, ठीक है। द ग्रैंडमदर वॉज ए काइंड हार्टेड वुमन, एक्सप्लेन, ठीक है, काइंड हार्टेड वुमन, ठीक है, वो एक दयालु हृदय औरत थी, इसका भी वर्णन कीजिए। तो यहाँ से मैंने बताया था कि वो क्या करती थी भैया, फेड अप द स्टेरी डॉग एंड द स्ट्रीट डॉग, ठीक है, आवारा कुत्तों को, गली के कुत्तों को क्या करवाती थी, भोजन करवाती थी, ठीक है। शी ऑलवेज फेड अप द
स्पैरोज व्हेन सी वेंट टू द सिटी, वो चिड़ियों को क्या करवाती थी, वो भोजन करवाती थी। तो इस प्रकार से वो क्या थी, एक काइंड हार्टेड वुमन थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से कुछ क्वेश्चन हमने जो है डिस्कस किए हैं और चैप्टर की समरी हमने डिस्कस की है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।